नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनके ऊपर 35 वर्ष इनके सारे सवाल मैंने पढ़ लिए। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम कौन से शुरू करते हैं। अगर इनके हाथ में देखिए, इनका सवाल था कि राजनीति में क्या सफलता मिलेगी, भविष्य कैसा रहेगा। मुझे इनके हाथ में जो कुछ भी दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का देखिए। सबसे पहले अगर आपके हाथ में जीवन रेखा देखें, तो ये आपके हाथ की जीवन रेखा है। जीवन रेखा ठीक है, सही है, मजबूत है। जीवन रेखा मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं दिख रही है। देखिए यहाँ से चलिए, जीवन रेखा आपकी इस प्रकार जा रही है और लास्ट में अगर दो भागों में टूट रही है। किसी भी व्यक्ति की जीवन रेखा अगर दो भागों में टूट जाए, आपको साफ साफ समझना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन आपको आपके जीवन में बहुत अच्छे खासे लाभ देने वाला रहेगा। इस कॉम्बिनेशन की वजह से आप यह भी समझ सकते हैं कि आपका बुढ़ापा वो अच्छा जाएगा। संतान द्वारा सेवा होने के पूरे पूरे योग मुझे आपके हाथ में दिख रहे हैं। इसके अलावा व्यक्ति का भाग्योदय काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छा और काफ़ी मजबूत भी देखा जाता है। बुढ़ापा आनंद में रहता है। लेकिन ये रेखा व्यक्ति को स्वास्थ्य की समस्या देने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। और ये रेखा यात्राएं भी बहुत अच्छी करवाती है। ऐसे व्यक्ति यात्राएं करते हैं, यात्रा जितनी भी ऐसे करेंगे, यात्राओं से बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया आपको लाभ देखने को मिलेंगे। तो यात्राओं से लाभ होना, स्वास्थ्य की समस्या आना और बुढ़ापा आनंद में आना, उसमें पैसे की तंगी ना आना, इस तरीके के अच्छे खासे योग आपके हाथ में देखने को मिल रहे हैं। यदि आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा देखी जाए, तो ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा यहाँ से चली इस प्रकार चलती जा रही है। मस्तिष्क रेखा, लेकिन अगर यहाँ से देखें तो यहाँ की बात गड़बड़ आ गई है। जैसे मस्तिष्क आपकी भाग्य से टकराई, इसके बाद आपके हाथ में ये रेखा हल्की पड़ गई है। देखिए, मस्तिष्क रेखा आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका ज्ञान, आपके गुण, आपकी बौद्धिक क्षमता, इन सब चीज़ों की रेखा मानी जाती है। ये रेखा अगर गड़बड़ में हो, तो व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि हाथ में कुछ ना कुछ दिक्कत है। ये रेखा धुंधली पड़ जाए, तो व्यक्ति को मेंटल स्ट्रेस, परेशानियाँ, दिक्कत, टेंशन, चिंताएँ रहती हैं। और चिंताएँ ऐसी होती हैं कि उनका समाधान व्यक्ति नहीं कर पाता। और कुछ समस्या ना भी हो, तभी व्यक्ति अपने जीवन में चिंताएँ लेता है। तो इस तरह की योग आपके हाथ में रेखा देने वाली रहेगी, जिसके रिगार्डिंग आपको इसके उपाय एवं रेमेडीज़ दे दी जाएँगी। रेमेडीज़ डेली करने पर, रेगुलर करने पर आपको लाभ मिलेगा और आपका भाग्योदय काफ़ी जल्दी, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छा खासा होने वाला रहेगा। तो इस तरीके के भी ठीक-ठाक योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। यदि आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखें, तो हृदय रेखा आपके हाथ में यहाँ पर नीचे की ओर रेखा जा रही है। जब हृदय रेखा में से ये रेखा जाती है, इसका मतलब समझा जाता है कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसे व्यक्ति का नेचर अच्छा होता है और माँ-बाप की सेवा करने वाले हाथ में योग बनाती है। ऐसे व्यक्ति को बड़ा गर्व होता है अपने माताजी पे, पिताजी पे, अपने पितृपूर्वजों पर बड़ा गर्व होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी द्वारा हमेशा अपने पितृपूर्वज माता-पिताजी का मान-सम्मान भी करता है। हृदय रेखा यहाँ पर भी हल्की-सी गड़बड़ आ रही है। देखिए, हृदय रेखा आपकी यहाँ पर जब अगर धुंधली पड़ जाए, तो ये रेखा आपको स्वास्थ्य की समस्या देने वाली रहेगी। वो स्वास्थ्य की समस्या क्या हो सकती है? ये रेखा डायबिटीज़ को दर्शाती है, बीपी की समस्या दिखाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल दिक्कत दिखाती है, गैस की प्रॉब्लम को दिखाती है। इसके अलावा कमर दर्द, घुटनों का दर्द भी यहाँ से देखा जाता है। जब हृदय रेखा गड़बड़ में हो, तो पैसे के लेन-देन में धोखाधड़ी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिश्तों में धोखाधड़ी मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। चिंताएँ रेखा देने वाली होती है। इसके रिगार्डिंग आपको उपाय दिए जाएँगे, इसके उपाय डेली करने पर, रेगुलर करने पर आपको लाभ मिलेगा और आपका भाग्योदय काफ़ी जल्दी, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी ठीक-ठाक होने वाला रहेगा। तो इस तरह के भी अच्छे खासे योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर आपकी रेखाओं में देख पा रहा हूँ। बाकी अगर आपकी हृदय रेखा देखें, तो हृदय रेखा आपके हाथ में यहाँ से सीधी चली और इसका एक हिस्सा यहाँ पर आकर मंगल की ओर चला गया है। ये देखिए, हृदय रेखा जब मंगल से टकराकर यहाँ पर मंगल पर पहुँच जाए, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड है, व्यक्ति एग्रेसिव है, व्यक्ति को गुस्सा जल्दी आता है, गुस्से में नुकसान भी होते हैं और धीरज की कमी है। व्यक्ति अपने जीवन में जल्दबाज़ी ज़्यादा कर देते हैं और छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आना और उसकी वजह से समस्याओं में पड़ जाना, अपने जीवन के निर्णयों को गुस्से में लेकर नुकसान में आ जाना, इस तरीके को आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा दिखा रही है। इसके बाद अगर आपकी भाग्य रेखा देखें, तो ये आपके हाथ की भाग्य रेखा से इस प्रकार सीधी चलती जा रही है। भाग्य रेखा में एक हल्की-सी गड़बड़ मुझे यहाँ दिख रही है और बुढ़ापे में आके भी हल्की-सी गड़बड़ है। बुढ़ापे में जितनी मजबूत भाग्य रेखा होनी चाहिए, उतनी मजबूत नहीं है। कहीं न कहीं पैसे की कमी होना, या फिर देखिए, पैसा तो आएगा क्योंकि पैसे के रिगार्डिंग आपके हाथ में रेखा ठीक है, लेकिन पैसा कितनी आसानी से आएगा, कितनी मुश्किलों से आएगा, ये चीज़ देखी जाती है। जिस प्रकार की भाग्य रेखा है, तो पैसा मेहनत के बाद आता है, अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। मान सकते हैं कि अगर आप ₹100 कमा रहे हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम ₹200 की मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इस तरीके के योग आपके हाथ में रेखा दिखाने वाली होती है। यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन रही है। ये रेखा समझदारी को दिखाती है कि समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेना जानता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर या फिर गुस्से में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कैसे भी गलत निर्णय नहीं लेता। तो इस तरह के भी ठीक-ठाक योग आपके हाथ में यहाँ पर मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। यदि यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा भी साफ-साफ दिख रही है। तो यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएँ होती हैं। ये रेखा आपको महत्वाकांक्षी बनाएगी।
ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए और ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी भी होता है। इससे आप यह भी समझ सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से समाज में आपका नाम खराब नहीं होगा। यहाँ पर शिक्षा रेखा भी है। शिक्षा रेखा जब होती है तो ऐसे अच्छे मीडिएटर, अच्छे गाइडर, अच्छे एजेंट, अच्छे ब्रोकर, अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे टीचर पाए जाते हैं। जब भी किसी को सिखाएँगे, शिक्षा का दान करेंगे, उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो शिक्षा सिखा के, लोगों को एडवाइस देकर बहुत भाग्य अच्छा खासा हो जाता है। ये उँगली हल्की सी मुड़ रही है। देखिए बृहस्पति की उँगली जब मुड़ती है, तो धार्मिक नेचर दिखाती है। धार्मिकता अच्छी होती है, व्यक्ति धार्मिक होता है और जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिकता बढ़ती चली जाएगी। धार्मिक नेचर व्यक्ति का होता है। इस तरह के योग अच्छे खासे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यदि आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई तो आपके हाथ की सूर्य रेखा है। सूर्य पर्वत आप देख पा रहे हैं, सूर्य रेखा मुझे ठीक-ठाक दिख रही है। तो सूर्य की रेखा इतनी लंबी चली जाए, इसका मतलब साफ-साफ यह देखा जाता है कि कहीं न कहीं सूर्य देव के प्रभाव के अंदर ज़्यादा रहेंगे और आप अपने जीवन में जब चाहें तब अपना भाग्योदय करने में सक्षम रहेंगे। अगर अपने पिताजी की सेवा करते हैं तो भाग्योदय और अच्छा होगा। ये रेखा आपको रिस्की नेचर देगी। ऐसे व्यक्ति रिस्की नेचर वाले होते हैं, लाख 10 लाख का रिस्क तो बड़े आराम से ले लेते हैं। इसके अलावा आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम नहीं होगी, ईगोइस्टिक नहीं होंगे आप। ईगो अगर आपके जीवन में अगर आपके रिश्ते बिगड़ते हैं तो आप ईगो को अपनी साइड में रख दे देंगे। तो इस तरह के योग भी बंद है और देखिए, ये रेखा अगर आपके हाथ में है तो आप समझ जाइएगा कि इस कॉम्बिनेशन से आपको बहुत अच्छे खासे लाभ देखने को मिलेंगे। पिंकी फिंगर आपके हाथ में ठीक है, ये सूर्य की उँगली के पहले पोल तक पहुँच रही है। ये रेखा आपको डॉक्यूमेंटेशन में अच्छा करेगी, जैसे कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपने ज़रूरी कागज़ात सँभाल के रख पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट अच्छा आता है, कितना पैसा आपने किस टाइम पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, पैसे का जो और टाइम का जो मैनेजमेंट है, जो डेली रूटीन है, वो हमेशा मैनेज रहता है। इसके अलावा मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं कि कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना किसी को देना है, कितना का इन्वेस्टमेंट करना है। मनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। चीज़ों को सँभाल कर रखना, यादशक्ति की भरपूर वो काफ़ी अच्छी खासी देखी गई है। तो ये योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा भी है, तो लोगों को अपने साथ लेकर चलना, लोगों की हाँ में हाँ मिलाना और अपने माँ-बाप के संस्कारों को आगे लेकर बढ़ना, ये अच्छे खासे योग यहाँ पर ये रेखा बनाती है। फ्लैंजेस खुले हुए हैं यहाँ पर भी, खर्चीला नेचर दिखा दे, स्वभाव खर्चीला आपका रह सकता है। बाह्य राशियाँ भी आपके हाथ में दिखती हैं जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपकी ग्रह राशियों के अंदर गोचर करेंगे आपको इनसे अच्छा खासा और ठीक-ठाक लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। यदि यहाँ पर देखें तो देखिए आपने पूछा राजनीति में सफलता है या नहीं है? जीवन यापन के तौर पर राजनीति ठीक है, बट ये राजनीति में बड़ी सफलता मैं आपके अंदर नहीं देख पा रहा हूँ। जो पॉलिटिक्स है उसमें बड़ी सक्सेस मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर सूर्य रेखा होनी चाहिए थी या फिर बहुत अच्छे खासे लाभ होने चाहिए थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। भाग्य रेखा भी बहुत सिंपल है, तो बड़ा पैसा बनने के अभी आपके हाथ में योग नहीं है। लेकिन देखिए ऐसा होता है कि रेखा कभी ये सीधी रेखा हमेशा बदलती रहती है। जैसे व्यक्ति के कर्म होते हैं, उसके अनुसार रेखाओं में बदलाव आते रहते हैं। जैसे आप कर्म करेंगे वैसे आपकी रेखा बदलती रहती है। उतार-चढ़ाव, प्रॉफिट लॉस, अच्छा समय, बुरा समय सब यहाँ से देखा जाता है। लेकिन आपके हाथ में अभी ऐसी कोई बड़ा पैसा बनने की, बड़ी सफलता के हाथ में योग नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि सूर्य भी ठीक है और भाग्य रेखा में वो मजबूती नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग उपाय कीजिएगा। रेमेडीज़ डेली करने पर, रेगुलर करने पर आपका भाग्य जो अच्छा खासा हो जाएगा, आपको लाभ बहुत अच्छे खासे देखने को मिलने वाले रहेंगे। अंगूठा ठीक है, यहाँ पर आड़ी रेखाएँ हैं। ये रेखा आपका लॉजिक सेंस अच्छा देती है, ऐसे व्यक्ति की लॉजिक सेंस अच्छा रहता है, ऐसे व्यक्ति की तर्कवितर्क शक्ति बहुत मजबूत रहती है। अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने में सक्षम होते हैं ऐसे व्यक्ति। तो इस तरह के भी अच्छे खासे योग आपके हाथ में यहाँ पर मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी रेखा ठीक है, मौजूद है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आएगी और आपके हाथ में रेखा ठीक ही मुझे दिख रही है। मंगल भी अच्छे हैं, ये आपके शुक्रदेव हैं, ये पारिवारिक समस्या दिखाते हैं, पारिवारिक समस्या नहीं आएँगी। चंद्र भी अच्छे हैं, बृहस्पति अ, मंगल भी बढ़िया हैं। ये आपके हाथ के बुधदेव यहाँ पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा व्यक्ति को अच्छा व्यापारी बनाती हैं। व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है, बिज़नेस सेंस बहुत अच्छा मजबूत पाया जाता है। शनि पर सूर्य रेखा आ गई है, शनि पर आपकी भाग्य रेखा आ गई है, यानी व्यक्ति अपने बुढ़ापे के अंदर आते-आते अपने करियर एवं धन एवं अपने पैसे से सैटिस्फाई हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को बड़ा गर्व होता है कि मैंने जितना पैसा कमाना था उतना पैसा कमा लिया। तो इस तरीके के योग भी आपके हाथ में आपकी ये रेखा दिखा रही है। तो कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। तो मैंने आपके पाम का पूरा कर दिया। आपके पाम की हालत ये थी, देखिए अभी बड़ा पैसा नहीं है, जीवन यापन के तौर पर पैसा मुझे दिख रहा है। हाथ में कोई बहुत अच्छे योग भी नहीं दिख रहे हैं। कोई समस्या नहीं है, तो कोई बड़ी सफलता भी मुझे नहीं दिख रही है। हाथ बिल्कुल जस्ट नॉर्मल जैसा होता है ऐसा कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, जीवन अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा, मजबूत चलेगा। अच्छी फैमिली, अच्छा पैसा, अच्छा सपोर्ट आपको हर तरीके से मिलने वाला रहेगा। बट रेखा और मजबूत हो जाए, सूर्यव्रत मजबूत हो जाए, राजनीति में सफलता मिल जाए, भाग्य रेखा बढ़िया हो जाए, अच्छा पैसा आ जाए, इसके आपको उपाय दिए जाएँगे। तो हम लिख दीजिएगा कि रेखा, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा के उपाय दे दीजिए। आपको उपाय दे देंगे। देखिए उपाय 2 तरह के दिए जाते हैं। ये अगर कोई चीज़ नेगेटिव होती है तब तो उपाय ज़रूरी होते ही होते हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में चीज़ें ठीक हैं, जस्ट ठीक ही हैं और कोई बड़े फ़ायदे नहीं दे रही हैं, तो भी उपाय करना ज़रूरी रहता है। तो उसके लिए आपको उपाय दिए जाएँगे। तो भाग्य रेखा और सूर्य रेखा के हमें लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर कि उपाय दे दीजिए। वीडियो देखा तो कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है हमसे पूछ लीजिएगा। हम आपके सारे डाउट, सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे, आपको एट द एंड सैटिस्फाई करके भेजेंगे।
अपना रिव्यू ज़रूर से ज़रूर छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई नहीं हैं, जो भी आपका रिव्यू रहेगा हमें रिव्यू बता दीजिएगा, हम आपको एट द एंड सैटिस्फाई करके भेजेंगे। समय के अभाव के कारण हमें समय नहीं मिल पाता, तो आप हमें रिव्यू दे दीजिएगा। अपने डाउट, अपने क्वेरी, कोई सवाल जो रह गया वो पूछ लीजिएगा, उपाय भी लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।